और बड़ी खबर लखनऊ से। आज प्रदेश में नहीं होगा कोविड वैक्सीनेशन। आज सिर्फ बच्चों को रेगुलर टीके लगेंगे। प्रदेश भर में आज चलेगा आरआई का कार्यक्रम। कोविड वैक्सीनेशन के चलते प्रभावित हो रहा है आरआई कार्यक्रम, तो आज टीके नहीं लगेंगे। आज सिर्फ बच्चों को रेगुलर टीके लगाए जाएंगे और आरआई कार्यक्रम भी चलेगा। प्रदेश भर में आज आरआई कार्यक्रम चलेगा। वैक्सीनेशन के कारण ये टीके रुके हुए थे, जो कि आज लगाए जाएंगे। कानपुर से इस वक्त रतीश हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। रतीश, बताइएगा क्या डिटेल्स आपके पास हैं? आज वैक्सीनेशन नहीं होने जा रहा है, लेकिन बच्चों को टीके लग पाएंगे। काफी वक्त से वो भी पेंडिंग चल रहा है, ये भी जरूरी है वैक्सीनेशन बच्चों का। बिल्कुल, देखिए, बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं और उसी का कार्यक्रम आज किया जाएगा। और वैक्सीनेशन जो काफ़ी दिनों से कोरोना के चलते प्रभावित हुआ था बच्चों के लिए, उसमें स्वास्थ्य विभाग के जो स्टाफ है उसको लगाया गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हम कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ दिन पहले मेगा वैक्सीनेशन कैंप शुरू किया गया था। और आपको लाइन दिखाना चाहेंगे, ये लाइन लगी हुई है। कानपुर की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर वैक्सीन का संकट है, वैक्सीन की किल्लत है। और कोरोना वैक्सीन परसों की बात की जाए तो 900, कल 1100 वैक्सीन लगी है। और आज का जो कोटा है वो 4300 के आसपास का कोटा है वैक्सीन का। और वैक्सीन लगवाने के लिए अभी से सुबह से लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। 8:30 बजे से लाइन लगना शुरू हो गई है। ग्रीन पार्क में कल कैंप को बंद रखा गया था और आज 4300 के आसपास वैक्सीन जो कोरोना की है वो यहाँ पर लगाई जानी है। और लोग काफ़ी दिनों से भटक रहे हैं, काफ़ी परेशान भी हैं। उन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका वैसे? प्रदीप। अच्छा, सरकार साहब परेशानी बता रहे थे, क्या परेशानी है आपको हो रही? परेशानी ये है कि जो वैक्सीनेशन है ये तो समझ में आ रहा है कि शॉर्टेज है, ठीक है, उसमें हम गवर्नमेंट के सहयोग में हैं अगर मामला शॉर्टेज में है। लेकिन काम तो सिस्टमेटिक होना चाहिए। वैक्सीनेशन तो आपने बना दिया, ये सारी जनता 10 बजे तक तो पहले तो धूप में खड़ी रही। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आधार कार्ड जमा कर लीजिए, कम से कम हमारी जनता को जो है धूप से। आपने स्लॉट बुक कराया था आज स्लॉट की जरूरत नहीं है, सेकंड वैक्सीनेशन ऐसे ही लगेगी। जी रतीश, मोबाइल में आता ही नहीं। ठीक है रतीश, आपके पास मोबाइल में मैसेज नहीं आता। लोगों से आप बात करें, मास्क उन्होंने भी नहीं लगाया है। एक बार शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, ऐसा पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश में जब वैक्सीनेशन अभियान रुका हो? सरकारें एक तरफ से कह रही हैं कि ये महाअभियान है और इसको हमें लगातार चलाना है, न सिर्फ आगे चलाना है बल्कि बड़ी संख्या, बड़ी आबादी को हमें जल्द से जल्द टीका लगाना है। ऐसे में जो ये बात कही जा रही है कि बच्चों को टीका लगाने का अभियान प्रभावित हो रहा है, ये बात हजम नहीं हो रही। क्या वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है? वैक्सीन नहीं है उत्तर प्रदेश के पास, इसलिए वैक्सीनेशन रुका है? राजीव, देखिए, दोनों ही बातें इस समय सही है। दोनों बातों में किसी को भी गलत नहीं कह सकते। पहली चीज, वैक्सीन की कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। ये अगर हम बताना चाहें तो सिर्फ 2 दिन के आंकड़ों को ही देख लें। लखनऊ की खाली हम बात करते हैं, जो राजधानी है, यहाँ पर 28,000 तक एक दिन में वैक्सीनेशन पहुंचा था। 28,000 से पार लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगती है। लेकिन पिछले 2 दिन के अगर आप आंकड़ों को देखें तो परसों अगर हम बात करें तो 15,000 कुछ लोगों का वैक्सीनेशन होता है और कल की बात करें तो 18,000 कुछ लोगों का। यानी वैक्सीन कहीं ना कहीं कमी है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन की जो संख्या है वो कम हो गई। दूसरी बात अगर करें, जो तर्क स्वास्थ्य विभाग दे रहा है वैक्सीनेशन ना होने का, वो ये है कि जो रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, यानी जो बच्चों को जन्म के बाद टीके लगने होते हैं, वो प्रभावित चल रहे हैं पिछले 15 महीने से। बीच बीच में वो चलता है अभियान, लेकिन प्रभावित इसलिए क्योंकि जितनी भी आशा, ANM, ये सब है, इनको कोविड के काम में लगाया गया है। तो ऐसे में उनका तर्क जरूर सही है, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? अगर ये कहा जाए तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। यानी दोनों बातें सही हैं। एक तरफ बच्चों का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रभावित है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसको भी जोर देना जरूरी। लेकिन पैरेलल, ठीक है, आप बता रहे हैं कि दोनों ही बातें हैं कि बच्चों को बाकी टीका नहीं लग पा रहे थे, परेशानियां हो रही थी, दूसरी तरफ वैक्सीन की शॉर्टेज भी है। शैलेश आपका, रतीश आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।